सहन चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहन चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आगे तो सारी बहारों पे छा गए। मैं मुल्तमस हूँ, जिस तरह वज़ीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड चौधरी रशीद साहब ने अपने हलके में काम किए, उन्होंने रोडों का जाल बिछाया और बहुत सारे काम किए। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और दावत देता हूँ स्टेज पे कि वो आएँ, वो अपने हालात के इज़हार करें। जनाब चौधरी रशीद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। इंतहाई काबिल एहतराम आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ास मेरे भाई वज़ीर सेहत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर जनाब डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, और आज की इस तकरीब के मेज़बान आपके दिलों की धड़कन जो मैंने महसूस किया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुजफ्फराबाद जनाब आमिर शहजाद साहब, आरब मीर साहब, सरदार साहब और सारे जितने भी यहाँ अहबाब, डॉक्टर फारूक साहब और DHO ऑफिस की उनकी टीम और सारी उनकी टीम जो है हेल्थ से मुतल्लक, सिविल सोसाइटी के दोस्तों, ख्वातीन व हजरात, मैं सबसे पहले आज की इस तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने बिल्कुल यहां आज़ार करते हुए भी ठीक कहा कि दारुल हुकूमत के अंदर इंतहाई मुनज़्ज़म और इंतहाई अहमियत की हामल इस तकरीब का इनकाद आपने जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब के एजाज़ में ये आपने मुनक्कद की। चूँकि आप जानते हैं कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर 2 दिन पहले एक जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भारत की गीदड़ भभकियां और फिर जिस तरह सरदार साहब ने आज ट्रंप का, वो पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जनूबी एशिया के इस खिते पे मरकूज हैं, इसलिए कि दोनों एटमी ताकतें हैं। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो फिर जनूबी एशिया के अंदर है नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम नहीं रह सकता। और हमारी जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जदोजहद करना, और दूसरी हमारी जिम्मेदारी है आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत करना, आज़ाद कश्मीर के लोगों की मुश्किलात को कम करना। तो इस मरहले पे मैं समझता हूँ कि आज अगर हम पहली जिम्मेदारी के हवाले से देखें तो हिंदुस्तान ने खुद एक ऐसा घिनौना इंसिडेंट करके दुनिया की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज करने की कोशिश की है। तो इस मौके पे सिक्योरिटी के हवाले से जनाब वज़ीर आज़म को आप मीटिंग में वहाँ जाना था, वो आपके दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन सरदार साहब का जो पैगाम था या बाकी जो पैगामात हमें मिले, उनके नुमाइंदे हम आपके एग्जैक्ट आपकी जो क़यादत करने वाले, मुझे यहाँ के एहसास हुआ कि मैं 15 साल से आज़ाद कश्मीर असम्बली का मेंबर भी रहा, मैं हेल्थ पैकेजेस को भी देखता रहा, मैं आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट को भी देखता रहा, लेकिन इतना इत्मीनान और आज तक हमारे एम्प्लॉइज ने
कभी भी शुक्रिया तक का जो है इस किस्म की तकारीब का इनेकाद नहीं किया। ये क्रेडिट मेरे भाई को जाता है जो काबीना के अंदर भी आपकी जंग लड़ते हैं, जो वजीर आजम आजाद कश्मीर से भी महकमा हेल्थ के इश्यूज के हवाले से, एम्प्लॉइज की जो मुश्किलात के उनके हवाले से जंग लड़ते हैं। और हम भी तमाशा देखते हैं जब ये वजीर आजम साहब से डायलॉग करते हैं आपके लिए। तो मैं जहां आपको मुबारकबाद पेश करता हूं इस तकरीब के इनेकाद पे, वहां मैं अपने भाई को भी मुबारकबाद भी पेश करता हूं और इनकी नजर ये करता हूं कि नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू, यही है रखते सफर अमीर कारवां के लिए जो आपकी इस वक्त के वजीर सेहत जनाब निसार अब्दाली साहब आपके लिए कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हम जो आपका इस वक्त का ये कट है, ये कोई महकमा सेहत के ऑफिस तक महदूद नहीं है। आप लोग जो हैं, आप ग्रास रूट लेवल तक, जहां मैं चूंकि बेसिकली मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में किया, देन एमएससी रूरल डेवलपमेंट में किया। तो मैथमेटिक्स की जो तारीफ है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ आइडियाज विद लॉजिक। तो हम लॉजिक के साथ गुफ्तगू करने की और उसको हकायक को सामने रखने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं। चूंकि हेल्थ से मेरा तो उस तरह का इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी अलाइड हेल्थ साइंसेज है, आपकी मेडिकल साइंसेज है, आपकी पैरामेडिक्स है, आपकी कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन है जिसमें हाइजीन और सारी चीज़ें आती हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ जो है वो हॉस्पिटल या घरों में बैठ के नहीं, आपका डायरेक्ट लाइजान जो है वो लोगों के साथ है। और उसमें आप, मेरा ये यकीन है कि ख्वातीन जो है LHVs, इनकी मुश्किलात जनाब जिस तरह जिक्र भी किया DHO साहब ने, इसमें कोई जनाब कमी कोताही जो बाकी है उस वाले से, चूंकि इनकी सर्विसेज, इनका जो है इनको इंडोर्स भी करना और इनको अप्रिशिएट भी करना, उस वाले से जनाब डॉक्टर निसार अब्दाली साहब के साथ में आपका वकील बन के आपके केस को जनाब वज़ीर आज़म के पास में लेके जाऊंगा और आपकी जो पेंशन के या जो बाकी इश्यूज हैं इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हमें यहाँ बायोमेट्रिक के हवाले से कवाली भी हुई और DHO साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी हमें भी कभी कभी जो है ना, जब ये असूल की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, तो हम सियासतदान जो है हमें भी कोई चीज़ें जो हैं उसमें हम गुस्से भी होते हैं, लेकिन ये उस सारी चीज़ों को बादर नहीं करते। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, होनी चाहिए ऐसी करज होनी चाहिए, जहाँ ना करनी है वहाँ ना की करज होनी चाहिए, वो इनमें मौजूद है। ना कर देते हम भी गुस्सा करके जो है ना थोड़ा बहुत अपना करके, लेकिन जब हम जाके सोचते हैं, बैठते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जिस विजन को लेके आगे चलना चाह रहे हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जो है वो करने जा रहे हैं। तो हमें रुकावट जो है उसके अंदर नहीं बननी चाहिए, तो हमें इनको काम करने का मौका फराहम करना चाहिए। मैं आज अभी जो है ना, वो एक अजीज मेरा मेडिकल टेक्नीशियन है, वो मुझे बहुत अरसे के बाद मिला। मैंने कहा यार बड़ा अरसा हो गया, आप नजर ही नहीं आ रहे। कहता जी बायोमेट्रिक आ गया, आप तो बाहर निकल ही नहीं सकते, उधर ही अपने इलाके में ये अपनी जो हमारा एरिया उसे नहीं लिख सकते। तो मैं इसको आई डू अप्रिशिएट कि ये जो आपकी खिदमात हैं इसके हवाले से और आपका ये जो डिसिप्लिन है, जिस तरीके से आप बेहतरी लाने के लिए काम कर रहे हैं, उस पर जनाब DHO साहब आपकी सारी टीम को और ख्वातीन हज़रात जो यहाँ बैठे हैं, मैं सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपकी खिदमात का एतराफ़ भी करता हूँ। और एक बात जो मैं यहाँ, हमने जनाब सरदार साहब ने बड़े धुआंधार तरीके से यहाँ बिल्कुल इश्यूज़ हैं, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने जो एक आइडिया दिया और ये जो हॉस्पिटल्स का जो है ना, हम अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको इस्तेमाल करें, इस वाले से मैं समझता हूँ कि आम आदमी को बड़ा रिलीफ भी मिलेगा और क्वालिटी एजुकेशन भी आएगी। और मेरे लिए एक एजाज़ की बात यह है कि मैं SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो टास्क फोर्स है आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली की, उसका मैं कन्वीनियर हूँ। और उसके जो SDGs के 17 जो उसके पॉइंट्स हैं, उनमें नंबर 4 पे जो है वो क्वालिटी हेल्थ है। और हेल्थ के हवाले से अब जब मैं यहाँ सुन रहा था तो मुझे बीइंग टास्क फोर्स के कन्वीनियर की हैसियत से मुझे जो है मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने आपकी मुख्तसर गुफ्तगू आपके युवा के इससे मैंने सीखा है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी लाने के लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली का फोरम जो है ये सबसे बड़ा फोरम है, और हम उसके अंदर इस पे SDGs की, मैं इसी सेशन के दौरान जो हमारा असम्बली सेशन है, मैंने हमारे जो मेंबर्स हैं उसके मेंबरान असम्बली SDGs के उनकी मीटिंग भी करूंगा, और उस पे जो है इंशाअल्लाह ताला हेल्थ के हवाले से जो कमी कोताही हैं उसको हम आज़ाद कश्मीर असम्बली के फोरम पे
डिस्कस भी करेंगे और उसको हम अपने सारे आज़ाद कश्मीर के जो अवामी नुमाइंदगान आज़ाद कश्मीर के अंदर रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए आपकी मुश्किलात को कम करने के लिए किरदार अदा करेंगे। उसमें हम अपनी इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। और SDGs ये 2030 तक के जो टारगेट्स हैं और ये यूनाइटेड नेशन ने उन टारगेट्स का जो है वो तयन किया है। और फिर एक और बात बताएं कि हमारी हुकूमत का ये विजन था कि हमने चूंकि बुनियादी फोकस जो है हमारा हेल्थ पे और एजुकेशन पे था, जब प्रायोरिटाइजेशन की बात आई तो मेरा फोकस था कि हमें एजुकेशन को पहले रखना चाहिए। लेकिन मेरे भाई आपकी जो क़यादत कर रहे हैं निसार अंसर अब्दाली साहब और जनाब वज़ीर आज़म ने, इन्होंने कहा अच्छी सेहत होगी तो तालीम होगी, अच्छी सेहत होगी तो माशरा जो है वो बच्चे पढ़े लिखेंगे। तो इनकी तरजीहात पहले हेल्थ पैकेज था, तो जिसके हवाले से आज आपने यहाँ शुक्रिया भी अदा करने के लिए इस बड़ी तकरीब का इनेकाद भी किया। तो हमने आज़ाद कश्मीर ने हेल्थ को तरजीह देते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर पहले हेल्थ पैकेज का, और जिस तरह यहाँ जिक्र भी हुआ कि अब किसी भी देहात में कोई BHU खाली नहीं है। अलबत्ता जो निशानदेही की है किसी जगह माफियाज के हवाले से, तो माफियाज मौजूद हैं इसीलिए कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत ने जब माफियाज पे हाथ डालने की कोशिश की तो आपने देखा कि चीखें निकल आई, जगह जगह से जत्थों की सूरत में जो है ना उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ना हमारे जज्बे में कमी आई, मौजूदा हुकूमत के ना जज्बे में कमी आई, ना कोशिश में कमी आई, ना अपने रास्ते से हम पीछे हटे। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल की तरफ आपके तावन से, आज़ाद कश्मीर के लोगों के तावन से इंशाअल्लाह ताला हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे। बहुत सारी तनकीद भी होती है हमारी हुकूमत पे, वो इसलिए हो रही है कि चूंकि मैं 15 साल मैं भी 10 साल पहले भी और ये भी मैं असम्बली मेंबर वजीर भी मैं रहा, इससे पहले हम आज़ाद कश्मीर के अंदर निज़ाम को हम जो चलाते थे हम रवायात पे चलाते थे, हमने कानून कायदे की किताब को एक तरफ रखा हुआ था। लेकिन जब से जनाब वज़ीर आज़म अनवार अल हक साहब आए हमने भी उस किताब को पढ़ना भी शुरू किया और हमने कहा कि रियासतें हुकूमतें जो हैं आइन के एक्ट के कानून के ताबे होती हैं, रवायात के मुताबिक नहीं चलती। जब हमने आइन कानून और कायदे के मुताबिक निज़ाम को चलाने की कोशिश की तो उसमें चीज़ें अच्छी नहीं लगी। और बहसीत हम अगर रवायती सियासतदान के वाले से मैं सोचूं तो शायद कुछ मराइल पे मुझे भी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है ना हम उस तरफ बढ़ रहे हैं ताकि एक ऐसी रास्ते का तयन करें कि आइंदा जो हुकूमत हैं यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी हुकूमत आए वो कानून कायदे के मुताबिक लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को सामने रखते हुए उसके मुताबिक आगे बढ़े। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब वसाइल की कमी, एक बात हम ये नहीं कहते, हमारा आज़ाद कश्मीर का जो बजट है, हमारा डेवलपमेंट का बजट है 28 अरब का, जिसके हिस्सादार आपकी भी डिमांड होती है कि हमारे इलाके में सड़क होनी चाहिए, हमारे इलाके में पानी होनी चाहिए, हमारे इलाके में स्कूल की बिल्डिंग्स होनी चाहिए। उस सारे भिंबर से लेके ताऊबाट तक 28 अरब का हमारा बजट है, जो इस साल तो वज़ीर आज़म की काविशों से हमें पूरा मिला, पिछले साल हमें 21 अरब मिला, उससे पिछले साल 19 अरब मिला। और हमारा जो आज़ाद कश्मीर का 2 खरब 64 करोड़ का बजट है उसमें से हमारा मैक्सिमम बजट जो है 2 खरब प्लस का बजट जो है वो सर्विसेज के लिए है, जो एम्प्लॉइज की तनख्वाहें और बाकी उसके लिए। और कल हमारी डेवलपमेंट की मीटिंग हो रही थी तो उसमें उस 28 अरब में से भी, जहाँ मेरी बहनें बैठी होंगी MNSCAG का, उनका भी डेवलपमेंट से तनख्वाहें दी जा रही हैं, उसमें से भी डेवलपमेंट का 28 अरब में से भी 3 अरब से ज़्यादा की अमाउंट जो है वो तनख्वाहों पे दी जा रही है, जो गो के उससे जो बाकी चीज़ें होनी है। तो हमारा आज़ाद कश्मीर, हम हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान की सारी हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी मुश्किलात को कम करने के लिए वो आप हमें फंड्स मुहैया करते हैं। यहाँ अब एक चीज़ जो है, आज आपने ये जो खाके यहाँ पाकिस्तान के वाले से, मेरे बेटे और बेटियाँ यहाँ एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, दूसरे हाथ में कश्मीर का झंडा लेके, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम सिंधी भी हैं, हम बलोची भी हैं, हम पंजाबी भी हैं, हम खैबर KPK के भी हम उसके हैं। ये सारा एक पैगाम जो दिया इस मौके पे मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान और ये जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है, पाकिस्तान
पाकिस्तान और मकबूज हिंदुस्तान की जो जंग चल रही है उस पे आपने ये पैगाम यहाँ से आज दे दिया आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस मौके पे हम उसके तहत ह्यूमन राइट्स को सामने रखते हुए जिसने भी वो गुनाहनी फेल किया पहलगाम के अंदर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमारा मजहब जो है वो इस्लाम, इसकी इंसानियत की खिदमत और इंसानियत की बका और सलामती का जामन है। तो वहां जो करके हिंदुस्तान ने, आप देख लें कि 10 लाख फौज जो है वो हिंदुस्तान की वहां मौजूद है। हर घर पे कश्मीर के अंदर हर घर पे 2 फौजी हिंदुस्तान के पहरा दे रहे हैं और वो फौजी भी तंग आ चुके हैं इसलिए कि वो अपने घरों से बहुत दूर हैं। हमारा तो ये गमान है कि हिंदुस्तान की राह ने और उसके जो फौजी हैं उन्होंने ये फेल करके तवज्जो जो है मबजूल करने की कोशिश की है। लेकिन अब जो वो गिदड़ धमकियां दे रहा है, हमें अल्लाह की जात पे भरोसा है, हमें अपनी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर मुसल्ला अफवाज पे भरोसा है। अभिनंदन भी आया था, चाय का कप पिला के हमने जस्चर के गुड जस्चर के तौर पे उसको वापस भेजा था। अब की बार शायद हिंदुस्तान को हम वो मौका ना फराम करें। मेरे भाइयों, आज हमारे दरमियान हम में से कमी कोताही हो सकती है, लेकिन हमारी जो इस वक्त हमारा इस्तेकाम है या इस वक्त जो हम आंख में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान जो दावे कर रहा है वो मुसल्ला फौज पाकिस्तान की वजह से है। शाम की फौज पे हुआ उसका देख लें किधर जा रहे हैं, बाकी जिस जगह भी लोगों ने किया। लेकिन हमें आज एक नैरेटिव, एक बयानिया जो हमारी मुसल्ला फौज पाकिस्तान के खिलाफ बन चुका है उसको हमने नेगेट की भी करना है। हमने उस बयानिए को उसको आगे भी लेके जाना है कि ये हमारी महफूज फौज है और हिंदुस्तान की जो फौज है वो काबज फौज है। अब जब अपनी काबज फौज और महफूज फौज का मुवाजना करेंगे तो फिर हमने अपनी मुसल्ला फौज पाकिस्तान के लिए जो है, हमने पाकिस्तान की सलामती के लिए, आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारा ये जो अमन अमान का सिलसिला है इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें जो है उनके साथ आगे बढ़ के पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए आगे बढ़ना होगा। और आप देख लें कि गजा के अंदर इसराइल क्या कर रहा है। आज हिंदुस्तानी मीडिया मोदी को कह रहा है कि इसराइल के रास्ते पे चलें और उनकी ये ख्वाहिश है कि मुजफ्फराबाद को भी गजा बनाएं, कोटली को भी गजा बनाएं, मीरपुर को भी गजा बनाएं, बाग को भी, नीलम को भी, लीपा को भी गजा बनाएं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी फौज भी मौजूद है और हम मुसलमान हैं, हम मरना भी जानते हैं, हम लड़ना भी जानते हैं। इस पे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और हिंदुस्तान के हर सोच को खाक में मिलाते हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए इंशाअल्लाह ताला हम श्रीनगर की तरफ बढ़ेंगे, हम दिल्ली की तरफ भी बढ़ेंगे। उसके लिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें तैयार भी होना होगा। आज हम हज़ारे यकजहती फलस्तीन और गजा से कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, हमें अपने आप को तैयार रखना होगा कि अगर हिंदुस्तान इस तरफ की जारियत करता है तो हमने अपनी मुसल्ला फौज पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ते हुए उसको आगे लेके जाना है। उनको हिंदुस्तान को दबाव बर्बाद करने के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत सोच और फिक्र की जरूरत है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं जो वसाइल की बात की, अगर हम अपनी आमदन का, हमारा 2 खरब 64 करोड़ का 64 अरब का बजट है, अगर हम आज़ाद पे रियासतें आमदन पे चलती हैं, रियासतें जो हैं वो रेवेन्यूज पे चलती हैं, टैक्सेस पे चलती हैं, तो हमारा 2 खरब 64 अरब में से पिछले साल आज़ाद कश्मीर का रेवेन्यू जो टैक्सेस की सूरत में हमने कलेक्ट किया वो 59 अरब था। 2 खरब उसमें बाकी हमें सारी गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान जिस पे आज हमारे जो ये लोग हैं उस पर तनकीद करते हैं वो हमें मुहैया कर रहे हैं। और इस साल हमने वजीर आजम साहब की काविशों से 75 बिलियन का हमने टारगेट मुकर्रर किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम उस टारगेट को अचीव भी करेंगे और इसके लिए हमने अपने लोगों को सेंसिटाइज भी करना है। बहुत सारे अहबाब आप जो बाहर की दुनिया में जाते हैं, वहां अगर एक शॉप पे एक बंदा काम करता है वो अपनी तनख्वाह से 40% रियासत के अकाउंट में देता है, 60% अपने घर लेके जाता है। लेकिन हम अगर यहाँ उस सारे निज़ाम को देखें, हम सारी चीज़ों को देखें तो हमारे अंदर रियासत को मजबूत बनाने के लिए, रियासत की तामीर और तरक्की के लिए हमारे अंदर, मेरे समेत हमारे अंदर गैप्स मौजूद हैं और हमने उस गैप्स को आइडेंटिफाई करते हुए उसको ब्रिज करने की कोशिश करनी है। सरदार साहब ने बात की कि बायोमेट्रिक का निज़ाम तब्दील किया जाए। सरदार साहब, ये बायोमेट्रिक कोई हैसियत नहीं रखता, ये सेंसिटाइज करने के लिए है। हमें अपने फर्ज का एहसास होना चाहिए कि ये दुनिया की जिंदगी जो है ये बहुत आर्जी जिंदगी है। हर आदमी को जो रोल मिला है अगर वो अच्छा काम करके जाएगा उसको याद रखा जाएगा, अगर नहीं करेगा तो ये सेंसिटाइजेशन का है, ये इंसान के अंदर
का ज़मीर उसको बताता है कि मेरा जो फ़र्ज़ है, जिसके वक्त मुझे तनख्वाह मिल रही है, रिज़्क़ हलाल मेरा है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो वो एक अंगूठा लगाना सिर्फ सेंसिटाइजेशन की बात है, सिर्फ रियलाइजेशन की बात है। हमने इस सोच को आगे लेके जाना है कि हम मुसलमान हैं और हमने इस पे लेके आगे इस चीज़ को आगे बढ़ना है। इससे ज़्यादा इसकी कोई नहीं है। अगर नहीं करेगा, एहसास मर जाए, इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाए, तो फिर क्या चलेगा। यहाँ पहले तराने में चला था कि दिल और दिमाग की बात हुई थी। ये दिल जो है ये खून का लोथड़ा है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सारी इसके अंदर होती है। तो जब वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो इस दिल की हकीकत जो है सूरह हज की आयत नंबर 57 को आप पढ़ें, उसके अंदर दिल के राज पता चलेगा कि ये दिल है क्या, इस दिल को कैसे आपने इसको यूटिलाइज करना है। इंसानी जिस्म के अंदर जो सारी चीज़ें, चूँकि आप एक बायो की आपने वो बायोलॉजी आप उसने सारी नॉलेज भी आप रखते हैं, लेकिन यहाँ एक बात मैं ये कहूँगा कि ये जो तस्खीर कायनात का तस्वर है, हमारी हेल्थ हो, हमारी एजुकेशन हो, हमारी टेक्नोलॉजीज हो, अल्लाह ने कुरान के अंदर 756 मरतबा कुरान के अंदर हुक्म दिया है कि इस कायनात को मसखर करें, इसको तस्खीर करें, इसके अंदर मैंने खजाने रखें, आपको दिमाग दिया है, आपको सोच दी है, उस सोच के मुताबिक आप इसको मसखर करते हुए आगे बढ़ें। हम ये समझते हैं कि कमी कोताहियाँ, हम इंसान हैं, हमसे भी कमी कोताहियाँ होती हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं कि हम उससे पाक हो जाएंगे, लेकिन हमारी कमी कोताहियों को नहीं देखना। ये रियासत आपकी है, ये रियासत मेरी है, इसके अदारे मेरे हैं, इसके अदारे आपके हैं, लेकिन बुनियादी एक जो गैप मैं महसूस कर रहा हूं इस रियासत के अंदर कि हमारा अदारों का और हमारा डिसीजन मेकर्स का और हमारे ये कम्युनिटी के, हम 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तरफ हम डिसीजन मेकर्स हैं जो हम हुकूमत हैं, और एक तरफ आप इम्प्लीमेंटर हैं, एग्जीक्यूटर हैं, हमारे अदारे हैं, और तीसरी तरफ वो लोग हैं जो पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए वो ये सोच रहे हैं कि चौधरी रशीद, निसार अंसर अब्दाली साहब हमारे मुस्तकबिल के बारे में, हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, और उन सारी चीज़ों को, हमारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अदारों की जिम्मेदारी है। और हमारी जो हमारे जो अदारे हैं उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना, हमारी पॉलिसी को और पॉलिसी पर फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ना है। हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महदूद वसाइल के अंदर आपकी मुश्किलात को भी कम किया जाए, लोगों को जो सहूलतें हुकूमतों की जिम्मेदारी होती हैं उनको पूरा करने के लिए हम अपना किरदार अदा करें। इसलिए कि हमें पूरे तरीके से इस बात का इदराक भी है बैसियत मुसलमान कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक माई बैठी हुई थी, उससे पूछते माई आपको पता है कि उमर कहाँ है? माई ने कहा मुझे क्यों खबर हो उमर कहाँ है? अल्लाह ने मुझसे नहीं पूछना कि उमर कहाँ है, किस हाल में है, अल्लाह ने उमर से पूछना है कि मेरी उसकी जरूरतें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। सिर्फ ये एहसास की बात है कि जिस जिस जगह पे हम बैठे उसके मुताबिक हमने अपनी सोच के मुताबिक जो है ना उसकी डिलीवरेंस और अपने फ़राइज़ जो आपकी बसात में है वो अपने करने की कोशिश करनी है। हम अपनी आपकी सारी मुश्किलात को, आपकी एक्सपर्टीज़ को, जिस तरह वो अभी एक्सरे की बात सुना रहे थे, आपकी एक्सपर्टीज़ को, आपके नॉलेज को, आपके उसको एक्सपोजर को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर आपके साथ खड़ी है और आपको साथ लेके जाएगी। तो एक मौके पे एक बार फिर मैंने जो बात आपको कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कैफियत के हवाले से जो बात की है आपसे, तो इसमें फिज़बिल्लाह इस नैरेटिव को, अभी जो बयानिया हमारा, जो हमारी कौंसल की सिक्योरिटी कौंसल की मीटिंग हुई, उन्होंने जो बयानिया दिया और कश्मीर के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इब्टाबाद के अंदर या कल से जो उन्होंने कहा कि अगर आप वो नहीं मानते तो आप पानी बंद करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने सारे माहिदों की उसको नफी कर दी, और पानी भी जो है वो एक माहिदे के तहत अगर करेगा तो इसका मतलब है वो जंग का ऐलान कर रहा है पानी बंद करने करके। तो हमें इन सारे हालात के लिए हमें तैयार रहना होगा, हमें इतने खुशफहमी का शिकार भी नहीं होना है, हमने तैयारी करनी है। हिंदुस्तान मुकार दुश्मन है, लेकिन हमें अपनी फौज पे पूरा यकीन भी है, पूरा मान भी है, पूरा घमंड भी है कि उनका जो जवाब है वो भरपूर तरीके से दिया जाएगा। हिंदुस्तान तबाह होकर रहेगा। इस पे मैं समझता हूँ कि बेस कैंप की हुकूमत जहाँ लोगों की तामीर और तरक्की का है, वहाँ उसके साथ साथ हमारा तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, पाकिस्तान की तकमील के लिए और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए आज़ाद कश्मीर की क़यादत को भी और पाकिस्तान की क़यादत को भी, आज़ाद कश्मीर के ख्वातीन
तीनों हजरात को इसके लिए तैयार रहना होगा कि मोदी को नेस्तो नाबूद करने के लिए, उसके अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपका ज़्यादा वक्त दे लिया। DHO साहब बहुत मुबारक हो, आपकी सारी टीम को मुबारक हो, और आपके सारे चाहने वालों को मुबारक हो, और आपकी खिदमत जो आप कम्युनिटी लेवल पे जाके कर रहे हैं उसकी जो है वो आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। और आप सब ने दुआ करनी है हमारे लिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खुलूस नीयत के साथ और हमारी जो एक्सपर्टीज हैं अल्लाह मखलूक खुदा की खिदमत की बेहतरीन तरीके से हमें तौफीक भी अता फरमाए, वसाइल भी अता फरमाए। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन्नास से मा यनफउन्नास, कि आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्शे, जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है। तो मैंने आपके सामने एक आया मुबारका पढ़ी थी, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह कहते हैं मैं किसी को तकलीफ दे के मैं खुश नहीं होता, मैं कई गुना आपसे वो ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब मैं नियामतें मैंने दी हुई हैं उस पर आप मेरा शुक्र अदा करेंगे तो मैं आपको और नियामतें दूंगा। लेकिन अगर नियामतों में कोई कमी किसी वजह से रह जाती है उसके अंदर भी हिकमत होती है, शायद हमारे पास वसाइल इतने ना हो, तो वहाँ भी अल्लाह ने फरमाया कि इन अल्लाह मअस-साबिरीन, सरदार साहब अल्लाह सब्र करने वालों के भी साथ है। इसलिए ये रियासत हमारी है, हमने जहाँ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जनाब वज़ीर आज़म का शुक्रिया नहीं, पूरी हुकूमत का आपने थोड़े से आपको जो इंसेंटिव दिया गया उस पर आपने शुक्रिया के लिए इतनी बड़ी महफिल और इतने आज़ाद कश्मीर से सारे तंजीम आके से दूर आवत तशरीफ लाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपका बड़ापन है, आपकी जो मुश्किलात अभी भी बाकी हैं तो उसको कम करने के लिए हम पूरी करेंगे। मेरे भाई जनाब डॉक्टर निसार अब्दाली साहब जिस तरह आपकी जंग लड़ रहे हैं, अब मैं भी आपके वकील की हैसियत से, आपके नुमाइंदे की हैसियत से इनके साथ खड़ा होकर आपकी मुश्किलात को कम करने के लिए किरदार अदा करूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।